गाइस, फन के लिए सेलिब्रिटीज को ट्रोल करना कोई बुरी बात नहीं है। इस चीज को हम सभी ने कभी ना कभी जरूर किया है, मगर एक बंदे को ट्रोल करने के लिए इस हद तक नीचे गिरना वो आपके परवरिश के बारे में बहुत कुछ बता देता है। 2 दिन पहले अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक हार्टफेल्ट और इमोशनल पोस्ट डाली थी अपनी माँ मोना शौरी कपूर के जन्मदिन पर। बट उस पोस्ट का कैप्शन बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। वो कैप्शन स्टार्ट होता है, हैप्पी बर्थडे मॉम, लाइफ हैज बीन सो क्रूअल टू मी बट इट्स ओके। और एक कैप्शन एंड होता है, आई विल सी यू अगेन के साथ। वो कोई नॉर्मल हेल्दी मेंटल स्टेट वाला बंदा कैजुअली ऐसी लाइन कभी नहीं लिखता, और ये क्लियरली बताता है कि बंदा अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। और जरा ये सोचो, एक ऐसे इमोशनल पोस्ट के नीचे भी लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसे कमेंट करे थे कि मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। आज आपको आपकी माँ ने बचा लिया, आप भी अपनी माँ के पास ही चले जाओ। और कुछ बंदे तो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि इस बंदे को सक्सेस से दूर रखो। सीरियसली गाइस, इसने आपको बिगाड़ा क्या है? एंड ऑनेस्टली सेइंग, यहाँ पर लोग अर्जुन कपूर की एक्टिंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ना कि उनकी कोई परफॉर्मेंस को और ना ही उनके कोई अपीयरेंस को। लोग यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कौन किससे ज्यादा लाइक्स लेगा और किसका ह्यूमर सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर ऑनेस्टली बोलूं दैट इट इज नॉट डार्क ह्यूमर एंड इट्स नॉट फनी इधर। जरा सोच कर देखो, किसी के लिए डेथ विश करना और किसी के डाउनफॉल के लिए प्रे करना, ये आपका कोई डार्क ह्यूमर नहीं है। आपकी मेंटेलिटी और आपकी परवरिश को दिखाता है कि आप किस माहौल के अंदर बड़े हुए हो और आपकी परवरिश क्या है। और आजकल अर्जुन कपूर जब भी कुछ पोस्ट करता है तो लोग ज़ॉम्बी की तरह कमेंट सेक्शन में घुस जाते हैं और ये बताते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सेवेज कमेंट करेगा और किसके कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे। और ये सब स्टार्ट हुआ था 2022 में एक विलन रिटर्न्स के टाइम पर, जब मीडिया वालों ने बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड के ऊपर अर्जुन कपूर का रिएक्शन पूछा था। थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोरी थी। And I completely agree with you that we need to come together and do something very genuine about it. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अर्जुन कपूर यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं था। वो बस अपनी इंडस्ट्री को डिफेंड कर रहा था एंड वहाँ पर कोई भी जेन्युइन एक्टर वही करता। मगर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये थी कि इसका सरनेम और इसकी कंसिस्टेंटली बैड परफॉर्मेंस, और ऊपर से उस टाइम पर बॉयकॉट ट्रेंड पूरे पीक लेवल पर था। और अर्जुन ने पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ बहुत ही ज्यादा बोल दिया था। ये सारे नेगेटिव टर्म्स एक साथ मिक्स होने के बाद अर्जुन का वो रिएक्शन इतना ज्यादा वायरल होने लगा, हर तरफ सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी थी। फिल्म तो फ्लॉप ही हुई, मगर अर्जुन की इमेज इतनी ज्यादा डेंट हो गई कि पहले से बंदा नेगेटिव में था और अब तो पूरा माइनस नेगेटिव में चला गया था। और कॉम्पिटिटर्स के पीआर ने भी इतना बड़ा मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अपने फील्ड एक्टर से अटेंशन हटाने के लिए पूरा सारा ब्लेम अर्जुन के ऊपर ही थोप दिया। और इन सबके बीच में अर्जुन कपूर सबके निशाने में आ गया। बंदा हर तरफ से ट्रोलिंग झेल रहा था। वो कहते हैं ना, कर्म करने गया था तो कांड हो गया। अर्जुन के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा था उस टाइम पे। स्टार्टिंग में ये सब जो ट्रोलिंग थी वो फन थी और क्रिएटिव भी थी। अगर ये सारी ट्रोलिंग सिर्फ उसी मूवी तक लिमिटेड रहती तो सब कुछ ठीक था, मगर ये ट्रोलिंग उससे काफी ज्यादा आगे निकल गई। मगर उस बात को अप्रोक्सीमेटली 4 साल हो गए हैं, लेकिन ट्रोलिंग अभी भी नहीं रुकी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, ये बंदा हर तरफ से पेला जाता है। लिटरली हर कोई इसकी मार के चला जाता है। अब माना कि एक अच्छा एक्टर नहीं है, तो भाई ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छे नहीं है, सिर्फ अपने पीआर के ऊपर टिके हैं। तो इसका मतलब कि आप किसी को भी ट्रोल करोगे। एंड जेन्युइनली भाई, इस बंदे को इसने अभी तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अगर जेन्युइनली बोलूँ ना, जिस लेवल पर इस बंदे को हेट मिलता है भाई, इतना तो वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। हाँ, माना कि ये अच्छा एक्टर नहीं है, तो भाई दूसरे भी कौन से अच्छे एक्टर है? आपको इससे भी बहुत बुरे एक्टर मिलेंगे, लेकिन आप कभी उन लोगों को ट्रोल नहीं करोगे क्योंकि वो लोग आपके नैरेटिव में कभी फिट नहीं बैठेंगे। अगर सच बोलो ना गाइस, तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। दिस नीड्स टू बी स्टॉप। भाई सिर्फ ये वाला पोस्ट देखो, इस एक नॉर्मल पोस्ट के नीचे टोटल 64,000 नेगेटिव कमेंट्स है। भाई सीरियसली कोई मैराथन चल रहा है क्या? अगर आप इसके कोई भी पोस्ट उठाकर देखोगे, किसी नॉर्मल पोस्ट के नीचे भी आपको मिनिमम 10,000 15,000 कमेंट्स दिखेंगे। अगर आप कोई बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार को भी देखोगे तो उसके नीचे भी इतने कमेंट्स नहीं है जितने इसके नीचे सिर्फ नेगेटिव कमेंट मिलेंगे। अगर तुम्हारे पोस्ट के नीचे किसी एक बंदे ने भी एक नेगेटिव कमेंट कर दी तो भाई आपका पूरा दिन खराब जाएगा और आप भीख मांगोगे उस बंदे से डीएम में जाके कि भाई वो वाला कमेंट डिलीट कर दे, वो वाला रिप्लाई डिलीट कर दे, मैं तेरे पैर पड़ूंगा। लिटरली आप इस लेवल पर गिड़गिड़ाओगे। तो फिर सोचो, किसी एक बंदे के पोस्ट के नीचे
टोटल 60-70 हजार कमेंट आपको दिखेंगे और हर एक कमेंट एक से बढ़कर एक सड़क छाप और गलीज किस्म का कमेंट रहता है। तो फिर थोड़ा सोचो उस बंदे की मेंटल स्टेट किस लेवल पर बिगड़ जाएगी। अगर जेन्युइनली बोलूं तो कोई भी इंसान इस लेवल पर हेट डिजर्व नहीं करता। एटलीस्ट अर्जुन कपूर जैसा बंदा जिसने आज तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा हो। एंड इस बात पर लोग बोलते हैं कि कमेंट्स डिसेबल कर दो। अगर जेन्युइनली बोलूं तो इस बंदे ने वो भी ट्राई करा था। फिर से 2 महीने बाद जब इसने कमेंट्स ओपन कर दिए फिर सभी लोग ज़ॉम्बीज की तरह एंट्री ले लिए। उस दिन उस कमेंट सेक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग सिर्फ उसी दिन का वेट कर रहे थे कि जब ये बंदा अपना कमेंट सेक्शन ओपन करे और ये लोग अपनी रियल औकात दिखाए। गाइस अगर जेन्युइनली बोलूं ना तो अर्जुन कपूर के पोस्ट के नीचे कमेंट करना एक ट्रेंड सा बन चुका है। और इस बात को इस एंगल से समझो कि राहुल गांधी देश के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना करे, लोग उसको पप्पू ही कहेंगे। और सलमान भाई लोगों के लिए कितनी भी भलाई का काम क्यों ना करे, लेकिन लोग सिर्फ हिरन और फुटपाथ की ही बात करेंगे। एंड अजय देवगन चाहे कितना भी तगड़ा एक्टर क्यों ना हो, लोग उसको सिर्फ विमल ही बोलेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, आप किस लेवल पर हो। एंड मार्केट में आपकी इमेज इतनी ज्यादा खराब है कि वो बियॉन्ड रिपेयर है। और अब अर्जुन के साथ जो बिल्कुल वही हो रहा है, उसकी इमेज इतनी ज्यादा डैमेज हो गई है कि वो बंदा कुछ भी करे और कुछ भी ना करे वो बस ट्रोल ही होने वाला है। आई विश के अर्जुन एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करे और सबका मुंह बंद कर दे। और सभी लोगों से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हमने ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत को लूज कर दिया है और प्लीज किसी और को मेंटली वहां तक मत ढकेलो कि वो भी उस तरीके का कदम उठाए। अगर आप इन दोनों पोस्ट को कंपेयर करोगे तो ये दोनों पोस्ट आपको बिल्कुल भी सिमिलर ही लगेंगी। और ये वाली पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत ने तब डाली थी जब उसके अगले ही दिन उसने सुसाइड करा था। एंड अर्जुन की ये वाली पोस्ट भी बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। भाई ये बंदा सीरियसली बहुत ही ज्यादा टूट चुका है। प्लीज एटलीस्ट अभी तो ये सारे काम बंद कर दो। गाइस आप लोगों का इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।